हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद टेस्ट में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमसे एक 1, 2 या 3 बोला जाए, ये तीनों सेमेस्टर में आप पढ़ सकते हैं उस तरह के सिलेबस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो भी सेक पेपर होते हैं वो आप सेमेस्टर 1, 2, 3 तीन ही सेमेस्टर में आप लोगों को सेक पेपर पढ़ने होते हैं। ठीक है, और जो सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हों 2 में नहीं पढ़ सकते, जो 2 में पढ़े हैं वो 3 में नहीं पढ़ सकते। इस तरह से मतलब नियम है स्टूडेंट्स। ठीक है, पासिंग मार्क्स आपका 30 रहेगा और टोटल मार्क्स 75 रहेगा। ठीक है, बाकी जो रहेगा स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल इंटरनल, अच्छा प्रैक्टिकल तो खैर नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द स्किल इनहेंसमेंट कोर्स में है प्रैक्टिकल एज पर द नेचर ऑफ द कोर्स, यानी कि कोर्स का किस प्रकार का नेचर, अगर प्रैक्टिकल वाला नेचर है तो हो सकता है, और प्रैक्टिकल वाला नेचर वाला नहीं है तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स हैं और कोर्स हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का है, साइबर डिफेंस का है। जो आप लोग इसको पढ़ चुके हैं वो फिर से नहीं पढ़िएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल एजुकेशन, मशरूम कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो है अभी हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हम डिजास्टर मैनेजमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट आसान भी है। ठीक है, उनको थोड़ा आसान पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इन्हीं का बताएंगे। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का तो हम पूरा मास्टर वीडियो ही डाल चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इधर का भी देखा जाएगा, इधर का भी डालेंगे सारा। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का आज का इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, जो कि हमको नहीं लगता स्टूडेंट्स कि उससे एक जरा सा भी बाहर आएगा, ना ऑब्जेक्टिव में बाहर आएगा ना सब्जेक्टिव में बाहर आएगा। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन पेपर लाकर भी मिला लीजिएगा कि सच में नहीं आया है। सर ठीक है, तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम 10-12 क्वेश्चंस बताएंगे, जिससे कि बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या, आपदाएं क्या है। आपदाएं आप लोग को पता है स्टूडेंट्स, आपदाएं क्या होता है, इसका आंसर का वीडियो आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो हम जरूर से इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो लाएंगे। आपदाएं क्या है, इसके अर्थ, परिभाषाएं, खतरे और इसके जोखिमों को बताइए। तो आपदाएं क्या होता है आपको भी पता है स्टूडेंट्स। ठीक है, कि आपदाएं क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके अर्थ क्या होते हैं, और परिभाषा भी अगर आपको याद है तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए भूस्खलन के कारण, भूस्खलन जो होता है उसका क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव है, वितरण कहाँ कहाँ कितना ज़्यादा भूस्खलन होता है। ठीक है, मानचित्रण, मानचित्रण कहने का मतलब कहाँ पर ज़्यादा भूस्खलन होता है, कहाँ पर कम होता है, कहाँ पर ही होता है, मतलब कैसे इलाकों में ही होता है, अन्य जगहों में क्यों नहीं होता है। और इसके समन के बारे में लिखिए, समन मतलब इसको ख़त्म करने का उपाय। ठीक है, भारत में आपदा, बाढ़, बादल फटना, हिमानी झील का विस्फोट, बाढ़, इसके कारण, प्रभाव, वितरण, मानचित्रण और इसके समन को लिखिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो बोला जा रहा है कि भारत में कौन कौन सी आपदा आ रहे हैं, तो बाढ़ आता है अधिकतर, बादल फटने के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बचते भी हैं। हिमानी झील का विस्फोट, हिमानी झील का जो है सो कभी कभी विस्फोट हो जाता है और उससे भी बाढ़ आता है। ठीक है, जिसको ग्लोब कहते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके प्रभाव से क्या क्या होता है। वितरण फिर एक मतलब कहाँ कहाँ होता है, इस तरह से। ठीक है, मानचित्रण अगर देखा जाए तो मानचित्रण मतलब कि कहीं कहीं पर ही होता है, हर जगह क्यों नहीं होता है, इस तरह से मतलब कहाँ कहाँ ऐसे इलाके हैं उसको मानचित्रण के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। इसको हो सकता है तो आप मैप के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। और इसके समन को लिखिए, मतलब इसको ख़त्म करने के तरीके लिखिए। ठीक है, सूखा के कारण, तो देखिए सूखा बहुत ही भयंकर रूप ले लेता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सूखा का जो है सो कारण होता है, क्या कारण होता है सूखा का, फिर इसका प्रभाव क्या होता है, वितरण। ठीक है, मानचित्रण, देखिए वितरण प्रभाव तो आप समझ गए कि इसके प्रभाव से क्या होता है, खेती नहीं होता है, इसके प्रभाव से क्या होता है, किसी भी तरह का फसल नहीं उग पाता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, और वितरण कहने का मतलब किन किन इलाकों में ज़्यादा करके ये होता है। ठीक है, और देखिए मानचित्रण मतलब कैसे-कैसे, कौन-कौन से इलाके हैं जहाँ पर ही ये होता है, अन्य जगहों में नहीं होता है। और इसके समन को लिखिए, इसको ख़त्म करने का क्या कोई उपाय है तो उसको लिखिए। ठीक है, अब देखिए अगला से भूकंप और सुनामी, तो भूकंप के बारे में भी आप लोग जानते हैं, सुनामी के बारे में भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो भूकंप और सुनामी के क्या कारण हैं, कोई कारण है या फिर मतलब कैसे भूकंप और सुनामी कैसे आते हैं। ठीक है, तो भूकंप और सुनामी के कारण के बारे में लिखना है, इसके प्रभाव यानी कि भूकंप और सुनामी के कारण क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, मतलब भूकंप और सुनामी से
क्या-क्या होते हैं। देखिए भूकंप आने से क्या होता है, घर वगैरह हिलने लगता है, बहुत सारे घर गिर भी जाते हैं, ठीक है? और इतना ही नहीं, खदान वगैरह में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वहाँ जो देखिए खदान, अगर कोयला का ही खदान अगर देखा जाए, तो वहाँ क्या होता है, पूरा ऊपर वाला मिट्टी नीचे ढक जाता है। अंदर में कोई आदमी है तो वो उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है? इस तरह के नुकसान हो जाते हैं। प्रभाव तो आप लोग समझ ही गए हैं इसमें क्या प्रभाव होता है। कारण कारण तो आप लोग जानते हैं, इसमें बहुत सारे मानवीय कारण भी होते हैं, बहुत सारे प्राकृतिक कारण भी होते हैं। तो प्राकृतिक कारण को तो हम लोग ख़ैर चेंज कर नहीं पाते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मानवीय कारण को चेंज कर सकते हैं। जैसे बम विस्फोट वगैरह हो गया, ले जाकर जैसे पत्थर तोड़ने के लिए कोई कुआँ बना रहा है, कोई गड्ढा कर रहा है, तो वहाँ पर पत्थर तोड़ने के लिए बम विस्फोट होता है, ठीक है? तो क्या होता है, उससे क्या होता है कि पूरा धरती हिल जाता है उतना भर का, तो भूकंप आ जाता है। इसके प्रभाव से बहुत सारे नुकसान होते हैं, आपको पता है। वितरण मतलब कैसे-कैसे इलाकों में ये होता है, फिर मानचित्र यानी कि कैसे-कैसे इलाकों में ज़्यादा हो सकता है, उसको मानचित्र के माध्यम से भी दिखा सकते हैं और चाहे तो आप वर्णन करके भी दिखा सकते हैं। और इसके समन को लिखिए, इसके समन मतलब समन कहने का मतलब इसको कैसे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है? कौन-कौन से कारण हैं जिससे मतलब कौन-कौन से उपाय हैं जिसके माध्यम से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब देखिए चक्रवात के कारण, देखिए चक्रवात जो है ये हम लोग के द्वारा तो लाया नहीं जाता है, ये चक्रवात तो खुद ही आता है, और आता है तो इसके क्या कारण होते हैं, मतलब क्यों आता है ये चक्रवात, आता है तो क्यों आता है, ठीक है? और इसके प्रभाव मतलब जब आता है तो क्या-क्या कर देता है। देखिए घर वगैरह उड़ा सकता है, बहुत सा जगह ऐसा होता है ना, झोपड़ी वगैरह में आदमी लोग रहते हैं, तो झोपड़ी तो तुरंत ही उड़ जाता है, उसमें ज़्यादा देर लगता नहीं है। और आदमी को भी अगर अपने अंदर में ले लिया तो इसको भी घुमा-घुमा के पूरा एकदम इसका भी जान चल जाता है, ठीक है? और इस चक्रवात के कारण अचानक से कहीं-कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं-कहीं पानी पड़ने लगता है, और कहीं-कहीं तो इतना ज़्यादा धूल कण रहता है कि आदमी उसी तरह मर जाता है, ठीक है? अब देखिए वितरण, तो चक्रवात तो कैसे-कैसे किस तरह से वितरित है पूरा वर्ल्ड लेवल में, तो उसको भी देखना है हम। मानचित्र में तो मानचित्र के माध्यम से आप दिखा सकते हैं, या फिर अपने वर्ड के माध्यम से बता सकते हैं, शब्दों के माध्यम से बता सकते हैं कि ऐसे-ऐसे इलाकों में इतने सारे आते हैं। और इसके समन को लिखिए, तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसके क्या उपाय हैं? देखिए इसको ख़त्म करने के तो उपाय हम होते ही नहीं है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक का जो है उपाय तो ख़ैर रहता नहीं है। उपाय ये कर सकते हैं कि हम लोग बच सकते हैं इधर-उधर जाके, ठीक है? या फिर जहाँ पर आने का खतरा है वहाँ पहले से ही हम लोग भाग जाएँगे वहाँ से। तो ये सारा उपाय हो सकता है इससे बचने का उपाय, लेकिन उसको ख़त्म कर नहीं सकते हैं, ठीक है? ख़त्म करना मुश्किल है। चक्रवात को ख़त्म करना मुश्किल है, कैसे ख़त्म कर पाइएगा? नहीं ख़त्म होता है। ठीक ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, आकाशीय बिजली, जंगल की आग। देखिए आकाशीय बिजली फटना आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? और जंगल की आग, जंगल में आग लग जाता है, कभी कोई पिकनिक मनाने गए हैं और अचानक से नहीं मतलब जलते जलते रह गया चूल्हा वगैरह और छोड़ के चल दिए। बहुत सारे लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, बुझा कर ही आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि छोड़ देते हैं, या फिर गलती से छूट जाता है, थोड़ा-सा चिंगारी भी छूट जाएगा ना फ्रेंड्स, तो बाद में वो हवा के कारण वो बड़ा हो सकता है, ठीक है? उसके कारण भी आग लग जाता है। और महामारी के समन, तो महामारी भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है? तो इसके उपाय क्या हैं? तो इसके उपाय भी देखिए, आकाशीय बिजली के लिए भी तो उपाय बहुत कम ही है, ठीक है? आकाशीय बिजली को कहीं भी हम लोग रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते, कहीं भी वो गिर सकता है, आकाशीय बिजली कहीं भी गिर सकता है। उसका हाँ, एक होता था पहले स्कूलों में लगाया जाता था इस तरह से, ठीक है? इस तरह से करके लगाया जाता था, उससे जो होता था क्या कि वो नहीं गिरता था आकाशीय बिजली, ठीक है? और जंगल की आग तो इसको हम लोग पर ही मतलब हम लोग को देख लेना चाहिए बढ़िया से कि मतलब बुझा कि नहीं बुझा, जलते रह गया तो उसके अनुसार ही हम लोग को उस पर कार्रवाई करना चाहिए तो उससे क्या होगा, वो एक उपाय हो जाएगा। महामारी के समान, महामारी विश्व महामारी एक कोरोना वायरस आ गया था, तो इस तरह चीज़ें नहीं करनी है जिससे कि वो फैल जाए, उससे कुछ बीमारी आ जाए, ठीक है? तो ये सारा उपाय है। अब देखिए अगला, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, पूरा ध्यान से देखिए, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? और नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है? मानव निर्मित आपदाएँ, देखिए इसमें कुछ आपदाएँ होती हैं जो आदमी के द्वारा निर्मित बनाई जाती है या फिर हो जाती है अचानक से, ठीक है? वो मतलब बनाती नहीं, वो खुद ब खुद हो जाती है। जैसे आतंकवाद, आतंकवाद के कारण भी तो एक आपदा ही है ना? मानव बम,
मानव बम अगर चला रहा है तो देखिए बम चला रहा है तो उससे भी तो एक आपदा ही हुआ। युद्ध करने जा रहा है तो इससे क्या होगा, एक आपदा ही हुआ, अचानक से आ गया आपदा, ठीक है। औद्योगिक आपदा में जैसे रेल और सड़क, औद्योगिक आपदा में भी जो है एक तरह से है रेल और सड़क दुर्घटना, तो ये भी जो है सो एक तरह का आपदा ही कह सकते हैं, क्योंकि इससे भी आदमी को जान से हाथ गंवाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसके क्या कारण हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो मानव निर्मित आपदाओं के क्या कारण हैं और इसके प्रभाव क्या हैं, इसके प्रभाव से क्या-क्या होते हैं। वितरण मतलब कहाँ-कहाँ ये अधिकतर होता है। मानचित्रण मतलब किन-किन देशों में या फिर किन-किन जगहों में अधिकतर होता है ये, ठीक है। और उसको हम लोग चाहे तो मैप के माध्यम से भी दिखा सकते हैं और इसके समन को लिखिए और इससे बचने का उपाय या फिर इसको खत्म करने का उपाय क्या है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ प्रमुख घटना है जैसे उत्तराखंड केदारनाथ त्रासदी 2013, फिर भुज भूकंप 2002, फिर भोपाल गैस त्रासदी 1984, फिर देखिए हिंद महासागर में सुनामी 2004, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए चास नाला कोयला खदान आपदा, फिर सुपर चक्रवात ओडिशा तट आपदा। तो देखिए ये 6 ठो पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आएँगे तो आप लोग को इसके बारे में पूरा नोट्स करके रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट्स टाइप का लिख लेना है। देखिए 12 ठो क्वेश्चन स्टूडेंट्स अब कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है एनडीएमए और एनआईडीएम, एनडीएमए क्या है और एनआईडीएम क्या है, इसकी भूमिका क्या है, ठीक है। और समन को लिखिए और इसके मतलब समन एक कहाँ मतलब कहाँ तक ये चल सकता है और कहाँ इसका मतलब अंत आ जाता है, ठीक है, वहाँ के आगे ये सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो ये क्या है, किससे रिलेटेड है, आपदा से रिलेटेड ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अगला क्या है आपदाओं और खतरों के लिए तैयारी और इसका समन के बारे में लिखिए। देखिए आपदाओं और खतरों के लिए हम लोग क्या-क्या तैयारी कर सकते हैं, कैसे-कैसे तैयारी कर सकते हैं और इसका समन और इसका मतलब खत्म कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स। अब देखिए स्वदेशी ज्ञान बहुत सारे घर में बोला जाता है बुजुर्गों के द्वारा कि जब भूकंप आता है तो घर से बाहर निकल जाइए या फिर इस मतलब कुछ चीज़ें वो बोलते हैं, जैसे पानी पड़ रहा है तो आप पेड़ के नीचे में मत खड़ा रहिए, वो नहीं तो बिजली जो है सो गिर सकता है, ठीक है? पेड़-पौधे पर वो जल्दी से गिरता है, इस तरह से मतलब कहना रहता है, ठीक है उनका। तो ये स्वदेशी ज्ञान हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है? और समुदाय आधारित आपदा, देखिए समुदाय आधारित आपदा भी कुछ-कुछ आते हैं, तो उनका भी प्रबंधन करना होता है और वो समुदाय मिलकर वो करता है, ठीक है? समुदाय मिलकर कोई आपदा का प्रबंधन करते हैं, जैसे कि क्या करें और क्या ना करें, ये सहायता करते हैं सभी को और एक-दूसरे उस आपदा से निकलने का काम करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये फाइनली स्टूडेंट्स आप लोग को आपदा प्रबंधन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है? और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वीडियो तो है आप लोग को फर्स्ट वीडियो ही देखने को मिलेंगे यूट्यूब वगैरह में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर आप लोग भी चाहते हैं प्राइवेट क्लासेज करने के लिए तो आप लोग भी जॉइन हो सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग जाकर मैसेज कर सकते हैं। उसमें जो है सो 499 लगते हैं फ्रेंड्स, लेकिन सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई बढ़िया से हो जाती है, ठीक है? आपको सबसे पहले जितना जल्दी आप चाहें आप जितना जल्दी चाहें उतना जल्दी आपको क्लियर करवा दिए जाएँगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो आप लोग ज़रूर से जॉइन कीजिए, ठीक है? और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप लोग देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।